बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस की चौतरफा आफत की उसका समय अब पूरा हो गया है। क्या यूनुस के खिलाफ अमेरिका में पूरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई है? शेख हसीना ने डायरेक्ट कॉल किया डोनाल्ड ट्रंप को और डोनाल्ड ट्रंप रिकॉग्नाइजेस शेख हसीना एज अ राइटफुल एज अ लेजिटिमेट प्रेसिडेंट ऑफ He is बांग्लादेश। elected, yes. He is Legitimate- paradox. She is elected, he is paradox. बांग्लादेश के यूनिस की डॉटर जो है, क्या नाम है उसका, मोनिका यूनिस के ऊपर कुछ इन्वेस्टिगेशंस हो सकती हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जा रहे हैं हिलरी क्लिंटन का केस खोलने के लिए। उनके तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके ऑफिस से एक क्लैरिफिकेशन आया है। न्यूज तो फेक है, कोई आईएसआई चीफ बांग्लादेश नहीं आए हैं, कोई चिकन स्नैक नहीं गए हैं। दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात यह है, वो चाहते तो इसे इग्नोर कर सकते थे, लेकिन उनका क्लैरिफिकेशन देना ये बताता है कि उनको डर तो लग रहा है। भारत कहीं ना कहीं सर्टेन रेड लाइन्स है भारत के, जिसको पार करने के कुछ दुष्परिणाम होंगे। इस सब कुछ के बावजूद आज यूनिलैटरली जिस तरीके से मुज़ाकरात को सबटाइज किया गया है, उसका पस मंजर बयान करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को कभी भी ये ख्वाहिश नहीं थी कि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है ये किसी भी तरह से हॉट हो। हम तो ईस्ट से ही नहीं भुगत पा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की शपथ के बाद यूनुस का काम बस तमाम होने वाला है, उनकी कुर्सी छिनने वाली है। बांग्लादेश के बाहर यूनुस की विदाई का प्लान तैयार हो रहा है। नाउ फनी थिंग इज, इतना सब कुछ सपोर्ट हिलरी क्लिंटन अपनी बेटी को फिट करा लिया उसने, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यूएस के वीजा नहीं हो रहे बांग्लादेश के लिए। लेकिन हमारे लिए उन्होंने डिफेंस और बाकी जगहों पे हर तरह की पाबंदियां लगाई हैं। दूसरा, हमें अमेरिका इस चीज में भी रोकता है कि हम इंडिया के लिए कोई मसले ना पैदा हो या इंडिया की को कंस्ट्रेंट ना कर सकें हम। तो अब ये क्या हुआ है कि यूनुस की डॉटर को डायरेक्टली पकड़ा है। ये भी पूछा था वेयर इज द माइक्रो फाइनेंस गाइड। उस समय मोहम्मद यूनुस इतने डिप्रेशन में चले गए थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अब यूनिस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब यूनिस सरकार की बोल बदलने लगे हैं। दरअसल खबर आई थी कि आईएसआई के चीफ बांग्लादेश विजिट पर आए हैं भारत के खिलाफ कोई साजिश रचने के लिए, जिसके तुरंत बाद यूनिस ने माफी मांगी और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई आईएसआई का चीफ बांग्लादेश नहीं आया है, हम ऐसा कोई भी काम भारत के खिलाफ नहीं करेंगे। इसके साथ ही अब डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन भी इन पर शुरू हो गया है। पूर्व पीएम शेख हसीना को सत्ता से हटाने में अहम भूमिका निभाने वाले मोहम्मद यूनुस के साथ खेला हो गया। यूनुस को अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खौफ सता रहा है। दरअसल मोहम्मद यूनुस की अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की विरोधी रही हिलेरी क्लिंटन के साथ पुरानी यारी है। 2016 में यूनुस ने हिलेरी क्लिंटन फाउंडेशन को $3 लाख का डोनेशन दिया था। इस डोनेशन को लेकर ट्रंप बेहद परेशान थे क्योंकि ये डोनेशन उनके खिलाफ दिया गया था। बताया जाता है कि बाद में क्लिंटन फाउंडेशन ने इस डोनेशन को रहस्यमय तरीके से अपनी वेबसाइट की लिंक से हटा दिया था, जिसमें यूनुस की बेटी मोनिका भी शामिल थी। डोनाल्ड ट्रंप के आते ही अब इसकी जांच शुरू हो गई है। बांग्लादेश पे पहले भी हम वहाँ के इस समय जो टेम्परेरी हेड हैं, जो अपना हेड लूज कर चुके हैं, उनकी बेटी मोनिका को अरेस्ट करके किस तरह से उनको चेक इन किया गया था। देखिए मंजरी जी, सबसे पहले तो जो अभी ट्रंप सरकार आई है, उन्हें ऑलरेडी ये मोहम्मद यूनुस जो है उनसे बहुत बड़ी चिढ़ है, क्योंकि 2016 में जैसे आपने देखा है मोहम्मद यूनुस ने जो हिलेरी क्लिंटन फाउंडेशन को $3,300,000 अमेरिकन डॉलर्स कैंपेनिंग के लिए दिया था, ठीक है। और उस समय उनको प्रॉमिस किया गया था अगर वो सत्ता में आएगी उसी समय रेजीम चेंज हो जाएगा बांग्लादेश में। तो ये जो 2024 में हुआ था, इसकी ऑलरेडी प्लानिंग बहुत पहले से ही चल रही थी। और एक चीज आप नोट कर लीजिए कि हिलेरी क्लिंटन ने बहुत बड़ा लोन भी दिया है मोहम्मद यूनुस को। अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ था कि जो इनकी डॉटर है, यूनुस की डॉटर, उसका नाम है मोनिका, वो एक बेसिकली बांग्लादेशी अमेरिकन ही है और वो वहां पे एक सॉप ओपेरा में गाती है एंड शी परफॉर्म्स लॉट्स ऑफ शो। तो उसको क्या है, कुछ एक इनफॉर्मल रोल दिया गया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आपने देखा ही है कि कैसे ट्रम्प जो है वो अपने दुश्मनों को भूलते नहीं है। जब उनको ये भी याद था कि 2016 में जब इन्होंने सुना था कि इन्होंने $3 लाख दिए हैं, तब उन्होंने ये भी पूछा था वेयर इज द माइक्रो फाइनेंस गाइड। उस समय मोहम्मद यूनुस इतने डिप्रेशन में चले गए थे कि जब ट्रम्प जीते थे 2016 में, कि वो बोल गए थे कि मैं सदमे में आ चुका हूँ, मुझे डर लग रहा है कि मैं अमेरिका जाऊं नहीं जाऊं। तो आज वो डर आज भी वो डर उनके जहन में होगा और डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है
उनकी डॉटर को। और वो जरूरी भी है क्योंकि ये जो मोहम्मद यूनुस है ये CIA का स्टूज है। और ये बांग्लादेश तो मैं मानता ही नहीं हूँ क्योंकि ये ईस्ट पाकिस्तान हो चुका है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा एक्सचेंजेस हो रहे हैं। जैसे हमने देखा भी है कि ISI चीफ असीम मलिक अभी बांग्लादेश जाके आ रहे हैं और वहां पे उधर मिलिट्री जनरल्स को भी मिले हैं। और ये दोनों ही चाइना के द्वारा समर्थित है, बिकॉज चाइना का तार जरूर है इसमें। तो ये लाजमी था कि जैसे ट्रम्प ने बोला ही था कि वो एक एंटी चाइना, वो एक खुद अपने आप को एक एंटी चाइना बताते भी हैं लीडर, क्योंकि उन्होंने जितना भी अपनी कैंपेनिंग में किया था उन्होंने एंटी चाइना स्लोगन्स बहुत ज्यादा दिए थे। उनकी कैबिनेट में जितने लोग हैं सब एंटी चाइना हॉक है। और उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जो चाइना के थे उनको बुला के उनकी बेइज्जती कर दी, उनके सामने ही बोल दिया कि आप पनामा कैनाल ले लेंगे, और क्योंकि चाइना का इंटरफियरेंस है, और चाइना मान भी गया। तो अब ये क्या हुआ है कि यूनुस की डॉटर को डायरेक्टली पकड़ा है। अब यूनुस ने भी ऐसा नहीं किया, यूनुस ने भी क्या किया था कि शेख हसीना की जो नीस है जो वहां पे ब्रिटेन में एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पोस्ट पे थी, उसके ऊपर चार्जेस लगा दिए थे, जिसके कारण उनको भी अपना पद त्यागना पड़ा। तो एक तरह से एक स्वीट रिवेंज भी बोल सकते हैं, क्योंकि शेख हसीना एंजॉयज द कॉन्फिडेंस ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। उन्होंने हाँ, तो एक तरह से ये सब ताना बाना हो चुका है। और अब आप देखेंगे कि यूनुस की तकलीफें बढ़ती जाएंगी। इसके मामले में खुश चुके हैं, वो एक तरह से डीप स्टेट के टूल बन चुके थे। और आप अभी फंस गए हो साहब, ठीक है। एंड टू एनीबडी फ्रॉम बांग्लादेश हु डज नॉट बिलीव मी, प्लीज गो चेक योरसेल्व्स। आप जाके सर्च करिए इसके बारे में, आपको मिल जाएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू फाइंड, ठीक है। नाउ फनी थिंग इज, इतना सब कुछ सपोर्ट हिलरी क्लिंटन अपनी बेटी को फिट करा लिया उसने, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यूएस के वीजा नहीं हो रहे बांग्लादेश के लिए, ठीक है। क्योंकि बांग्लादेश यूएस के कोई आ नहीं सकता वहां पर। बांग्लादेश इज ऑन अ लेवल 4 कैटेगरी एडवाइजरी विच सेज डू नॉट ट्रैवल, सिंपल स्ट्रेट। और ये एडवाइजरी गेस करो गाइस कौन सी तारीख को आई थी? अगस्त 3 तारीख को। Isn't that interesting? बट इन एनी केस आपको सबको ये भी बताया कि भाई ISI चीफ वहां पर विजिट किए गए थे, और इसके बारे में पूरे गुट वोट के बारे में मैंने कल के अपडेट में बताया था आपको कौन कौन 3-4 जर्नैल हैं, एक बांग्लादेश का है और 3 पाकिस्तान के हैं जो कुछ उल्टे काम करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और उल्टे काम करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि यूनुस की इतनी फट गई कि ये न्यूज इतना पॉपुलर हो गया, ये कि हर किसी को पता चल गया, ISI का चीफ आ गया वहां पर कि नहीं वही फैक्ट चेकिंग यूनिट यूज करके बिल्कुल नहीं आया यहाँ पर, ये सब फेक है, फॉल्स है। अरे भाई लोगों के पास पासपोर्ट डिटेल्स है उनकी, बाकी सब तो छोड़ दीजिए, ठीक है। पीपल हैव दैट काइंड ऑफ डेटा। बट इन एनी केस चलिए कोई बात नहीं। कल एक एक्सरसाइज हुई, कल परसों मतलब पूरा ये हफ्ते की एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी की तरफ से, जिसका नाम है एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। और ये कहां पर हुई पता है? इट्स अ जॉइंट एयरबोर्न मिलिट्री ड्रिल। पब्लिक नॉलेज में है जो भी बता रहा हूं आपको मैं, उसके आगे मैं कुछ बता नहीं सकता, ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता। बट सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हुई और ये 16 तारीख से 19 तारीख तक की गई थी, ठीक है। और वहां पर अभी भी रेमिनेंट्स हैं जो कुछ मनूवर्स कर रहे हैं। तो जवाब पहले ही दे दिया था इनको कि बेटा जरा ध्यान से, पीठे तोड़ दी जाएंगी। बट इन एनी केस कल यूनुस इतना अभी डेस्परेट हो रखा है, पहले तो यार समझ नहीं आ रहा लोगों को, और ये सवाल काफी उठ रहे हैं कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अगर लेट से वापस आ जाता है तो देखिए वहां पर क्या बोला, बाकी सबसे मिला, भीख वीख मांगी, सब कुछ तो करा, लेकिन कल एक स्टेटमेंट दे दिया इसने। रॉयटर्स के साथ इंटरव्यू था, कहता है हाई जो ग्रोथ रेट थी हसीना के अंडर पे सारा कुछ फेक था। आई हैव माई वेरी इंटरेस्टिंग ओपिनियन ऑन दिस, क्योंकि ये चीज तो बड़ी पब्लिक नॉलेज थी कि बांग्लादेशी अपना GDP कुक कर रहे थे, देयर इज नो क्वेश्चन। इसके ऊपर तो पहले भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। एंड शेख हसीना की जो गवर्नमेंट जब थी, जब उनकी इकोनॉमिक हालत खराब हुई थी, तब ये चीज बाहर आई थी कि यार इन लोगों ने काफी कुकिंग कर रखी है।